अरे भैया हाय कसम जवानी की साबुन लगा के। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना उचित समझती हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। साथियों, मैं मुंबई से आडियाबी से बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायब छोटे मोटे आदमी माती बड़े बड़े शेर को फंसाती हूँ, जो कि घर में खेलते हैं। उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करके उनके घर जाती हूँ, लेकिन वहां जाकर करती क्या हूँ, लगा के और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती हूँ। उसके बाद सबको मौत के घाट ला देती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सागर मल्होत्रा। आज 6 महीने का दिन बीत गया, मुझसे कहा था कोई मुर्गा बना के लाऊंगा, लेकिन क्या बताऊं 6 महीना हो गया, ना तो कॉल मैसेज पता कुछ भी नहीं उसका। मैं सोच रही हूँ शहर की जब हवेली में बैठूंगी रोज उसे कॉल करके पता करूंगी आखिर भाई क्या है, लेकिन मैं जा रही हूँ कैसे। रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपकी यात्रा कैसे सुखेगी। तो क्या बताएं मल्होत्रा जी, मैं मुंबई को भवानी का कितनी बार अब काम किया, कोई गिनती नहीं, लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई, अब हम आपसे क्या बताएं। लोग अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर के वेटिंग का टिकट और रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं। जो चीख पुकार, जो शोर शराबा यार, तो क्या बताएं आपसे, बहुत परेशान हुआ इस बार सफर में। और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते।
चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जहाँ मीट मच्छी ये सब ना होता उस तरह थोड़ा चाय काफी पिए फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। ये सर जी रास्ते में सफर में बहुत सारी दिक्कतें हुई। चलिए सर जी हम चलेंगे कहीं अच्छी जगह पर जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा, वहीं पर थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद अपनी कंपनी की तरफ चलेंगे। चलिए सर जी। चलो बैठ के थोड़ा आराम करोगी, उसके बाद कॉल करोगी। इस वक्त हम आ गए हैं शहर मुंबई। यहाँ पर मेरी प्रेम का शबनम बाई रहती है। दोस्तों हमने सोचा सेट करिए, उससे अच्छी जगह कहीं पर और नहीं मिलेगी हमें। मैं चल रहा हूं दोस्तों, आपने भी अपनी जाने वाले शबनम बाई को आवाज लगाता हो, उसके बाद आप लोग देखते जाना होता क्या है साथियों। अरे आप ये शबनम मेरी प्यारी शबनम, कैसे हो तुम? कैसे हो क्या बताऊं आपको? मुझसे कुछ वादा कर गए थे, उस वादे का क्या हुआ? यहाँ मेरे खर्च बर्च की दिक्कत हो गया है, मैं कितनी परेशान हो गई हूँ क्या बताऊं आपसे। और आया तुम उठा के चले आए थे। अरे शबनम, मैं कसम तुम तो जानती हो कि हम कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए। लेकिन शबनम आज मैं तेरे पास आया हूं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुन। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तू लेट आया तो क्या हुआ? दुरुस्त आया। शबनम, एक नया मुर्गा फंसा कर लाया हो, और मुर्गा कोई और नहीं। कौन है? ओ हमारे सेठ यशवंत राय है। ओह माय गॉड, कहाँ पर है लेंगे? शबनम, ओ हमारे साथ हम उन्हें गेट पर रोक कर आए हैं। अच्छा, लेकिन शबनम तुम तो जानते हो हाँ कि अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसे क्या करना है? अरे नहीं राजा मुर्गा लाओ, जाल बिछाना कैसे हमें बराबर जानती हूँ। शबनम याद रखना, अगर शेर जी यहाँ पर आ जाए तो शेर जी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बैठ गेम जा कर रही हूँ, आप जाकर लीवा कराइए। ठीक है शबनम, मैं रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, लेकिन तुम अपना काम करना जाइए। शहर मुंबई में हमने कई जगह तलाश किया, लेकिन इससे अच्छी जगह सुरक्षित जगह हमें कहीं पर नहीं मिले। हम सोचते हैं सर जी आप यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद हम कंपनी पर चलेंगे। अरे जी तुम्हारे पास हमारे सर जी आए हैं, तो क्या करो?
देखिए हम लोग थोड़ी देर रहेंगे। हाँ, और हमारे शहीद जी के लिए थोड़ा चाय नाश्ता की व्यवस्था कर दीजिए। कहाँ पर है? थोड़ी देर के बाद हम लोग अपनी कंपनी पर चले जाएंगे। पर है कहाँ आपके सेठ जी? देखिए हमारे शेठ जी सामने खड़े हुए हैं। सुनो, रूम में कुर्सी लेके बिठा दो। देखिए जी, क्या? हमारे शेठ जी को हाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर शेठ जी को दिक्कत हुई तो समझो हमको दिक्कत हुई। मैं इस वक्त जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, लेकिन जब तक नहीं आऊंगा हमारे शेठ जी को अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है। चिंता क्यों कर रहे हो? जाइए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। आए सेठ जी, बने गई राम राम। कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है सफर के बहुत थके हुए दिख रहे हैं आप। कहिए क्या सेवा कर दूं? चाय का भी लेंगे? ठीक है, 2 मिनट बैठिए, मैं अभी गया अभी आई। सेठ जी, ये लीजिए आपके लिए मैं जूस लाई हूँ। क्या हुआ सेठ जी, आप पल्ली मार दिए? ये कैसा जूस लेके आए हो? इसमें अजीब सी झांक आ रही है, भारत में जैसे आग से लग गई हो। अरे बाबा, दरअसल बात ऐसी है ना, इसमें सारे फ्रूट मिक्स है। एप्पल अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई। नाक दबाइए, गटागट हो जाइए। हाँ, अरे कौन सा ऐसा जूस नाक दबा के पीना पड़ता है? पी लीजिए, पी लीजिए। क्या हुआ सेठ जी, अच्छा नहीं लगा क्या? और सेठ जी, देखिए मैं जानती हूँ आप थोड़ा सा पी लिए, आपका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, लेकिन थोड़ा और पिएंगे ना बहुत आनंद आएगा आपको। प्लीज।
इसका तो हमारी सगाई बैठती है। आपकी रानी समझ लीजिए। नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। गलत सोच रही हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सपना नहीं, लेकिन आपका नाम क्या है? इतना चीज को यशवंत राय बोलते हैं। वाह वेरी नाइस, सो स्वीट, अच्छा नाम है आपका। तो तुम्हारे मम्मी पापा? अरे बाबा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। इतना बड़ा घर में अकेली रहती हो? जी हाँ, लेकिन सेठ जी अब अकेले रहने का मन नहीं करता मेरा। कोई बढ़िया लड़का देख के शादी बना लो। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूं। अरे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद है, अपनी शादी बना। सेठ जी, अगर मेरी बात को आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कौन सी बात? सेठ जी, सेठ जी, जरा मेरे तरफ देखिए ना। आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। अरे हम शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ? हमारी सेठानी तुमसे कई गुना खूबसूरत है, अच्छी बात है। अच्छी है, तगड़ी तंदुरुस्त है। अच्छा, दो नौजवान हट्टे कट्टे बेटे हैं। ये तो अरे वो अच्छी खुद शादी के योग्य हो गए हैं। हाँ, अरे तुम कोई अपने हम उम्र का लड़का देखो। तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26, 27 या 28 साल हो। अरे हम 50 क्रॉस कर गए हैं। आपकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन दिल तो बचपन का है ना। अरे तुम मेरे दिल के बारे में क्या जानो? हम 55 के हैं, तुम बचपन को बता रही हो। जी मेरी बात देखो, तुम शादी बनाओ ना, सवाल पैसे का ना, तो जितना लगेगा मैं लगाऊं। तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा। मुझे आपके पैसे से नहीं प्यार है सेठ जी, क्या करूंगी पैसे में? मैं तो आपको बस अपना दिल दे रही हूँ, ले लो। अरे दिल कोई दुकान का सौदा थोड़ी है, पकड़ा दो लेकर चले जाए। सेठ जी देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं अभी यहीं पर जान दे दूंगी। हाँ, अरे मर जाओ, हमारे घर की हो। नहीं मानेंगे? यार मानो, क्या बात है? लास्ट पर कह रही हूँ, मान जाइए, वरना मर जाऊंगी। क्या मिलेगा आपको? एक बार बोलो, बोलिए ना। मर जाओ यार, हमारे घर की थोड़े। नहीं मानेंगे? मर जाओ।